उसे देखकर हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर ये हिंसा भड़की कैसे। और आज जब इंडिया डेली लाइव ये स्टिंग ऑपरेशन लेकर आया है तो इस स्टिंग ऑपरेशन को देखकर भी आपके जहन में एक सवाल आएगा कि आखिर इस हिंसा को आगे भी भड़काने की साजिश कैसे रची जा रही है और क्यों रची जा रही है। लेकिन इस खुलासे को देखने से पहले आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है 31 जुलाई को आखिर हुआ क्या था, क्यों हिंसा भड़की, किसने तोड़फोड़ की, पत्थर किसने बरसाए, गोलियां किसने चलाई, कैसे 360 मिनट तक नूह हिंसा की आग में झुलसता रहा, धधकता रहा। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के नूह में हिंसा होती है। बसों को आग लगा दी जाती है, कारों को आग लगा दी जाती है, दुकानों को भी आग लगा दी जाती है, पुलिस की जीप को आग लगा दी जाती है, पुलिस थाना जला दिया जाता है। जिसके बाद सवाल उठने लगते हैं कि किसके इशारे पर हुई हिंसा, कौन है इस हिंसा का मास्टरमाइंड, किसने रची नूह को जलाने की साजिश, कौन है इस षड्यंत्र का आका। कहां से आई इतनी भीड़, कहां से आए पत्थर, कहां से आए हथियार, पुलिस क्या कर रही थी, सरकार का खुफिया तंत्र क्या कर रहा था। क्या नूह मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी के जुबानी तीर का शिकार बना, या फिर इन दोनों के नाम पर दंगाई गैंग काम पर लग गया। क्या है नूह हिंसा का सच, आज इंडिया डेली लाइव आपको बताएगा। इंडिया डेली लाइव के खुफिया कैमरे में नूह को जलाने वाले कैद हो गए हैं, उनकी गवाही दर्ज हो गई। आज इंडिया डेली लाइव इन चेहरों को बेनकाब करने जा रहा है, इनके सच से आपका सामना करवाने जा रहा है, इनकी गवाही आपको सुनाने जा रहा है। आज इस हिंसा का एक एक किरदार खुद बताएगा। नूह क्यों जला, किसके कहने पर जला, कैसे जला। इंडिया डेली लाइव आज नूह हिंसा को लेकर एक और बड़ा खुलासा करने जा रहा है। हम बताएंगे कि कैसे नूह को एक बार फिर सुलगाने की साजिश रची जा रही है, कैसे प्लानिंग हो रही है और कैसे इस प्लानिंग को अमली जामा पहनाने की तैयारी हो रही है। लेकिन पहले ये जान लीजिए, नूह हिंसा को 10 दिन गुजर चुके हैं। अब तक 5 जिलों में 93 FIR दर्ज की गई, 176 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 11 अगस्त तक इंटरनेट बैन है। अब ये जान लीजिए उस दिन क्या हो रहा था और फिर हुआ क्या था। 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद की नूह के नलहरेश्वर मंदिर से ब्रजधाम के लिए यात्रा निकली थी, जो महज 2.5 किलोमीटर ही चली थी कि तिरंगा चौक पर पथराव हो गया, आगजनी होने लगी, गोली चलने लगी। लेकिन इन सब के बीच सवाल सिर्फ एक है, क्या नूह हिंसा एक पूर्व नियोजित साजिश थी? क्या पूरी प्लानिंग के साथ हिंसा को अंजाम दिया गया? क्या पहले से पत्थर और हथियार जमा किए गए? ये सवाल बेवजह नहीं है, बेबुनियाद नहीं, इसके पीछे एक ठोस और बड़ी वजह है। आज हम इसी साजिश का खुलासा करेंगे, एक एक तस्वीर दिखाएंगे जो गवाही देती है कि नूह में जो हुआ
वो यकायक नहीं हुआ, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ हुआ और आगे नूह हिंसा पार्ट 2 की तैयारी चल रही है। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि नूह में असल में हुआ क्या। हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रज मंडल यात्रा निकल रही थी, जो हर साल निकलती है। ये नूह के नल्हड़ स्थित नलहरीश्वर मंदिर में जलाभिषेक के बाद बड़कली चौक से होती हुई फिरोजपुर झिरका के पांडवकालीन शिव मंदिर और पुन्हाना के सिंगार के राधा कृष्ण मंदिर तक जानी थी। दोपहर 1 बजे यात्रा बड़कली चौक पर पहुंची, जहां लोगों ने नारेबाजी करते हुए पथराव शुरू कर दिया। इस हिंसा की 2 वजह सामने आई। पहला, मोनू मानेसर, जो नासिर और जुनैद हत्याकांड में आरोपी है, वो फरार चल रहा है। मोनू मानेसर के भी इस यात्रा में शामिल होने की खबर थी। उसने खुद यात्रा में शामिल होने से पहले इसमें शामिल होने का ऐलान किया था, हालांकि वो शामिल नहीं हुआ। जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई मोनू मानेसर, बजरंग दल प्रांत गोरक्षक प्रमुख, बजरंग दल हरियाणा से सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रज मंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम यात्रा में शामिल रहेगी। तो सभी भाई जोरों शोरों से गौ माता का नाम लेकर, प्रभु श्री राम का नाम लेकर और मेवात यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जय गौ माता, जय श्री राम, जय सभी भाइयों की जय हो, जय हो, जय। दूसरी वजह, बिट्टू बजरंगी का वो वीडियो जिसमें वो कह रहा है कि ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई, फूल माला तैयार रखना, जीजा आ रहे हैं। बिल्कुल 150 गाड़ियां हैं। इस वीडियो के दौरान बिट्टू बजरंगी अपने समर्थकों को भी दिखाता है। दे दूं उनको, मैं कहाँ आ रहा हूँ। नहीं, ये बोलेंगे कि बताया नहीं, ये बताया नहीं, और ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई। तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। अभी हम पाली हैं और निकलेंगे धौस से ही। फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। जी जा रहे तुम्हारे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि बताना नहीं, निकल गए जी, बताया नहीं, पूछा नहीं। ये सारे मुलाकात करने के लिए और 150 गाड़ियां फुल सिस्टम। लेकिन क्या हिंसा के 10 दिन बाद नूह की आग बुझ गई? लोगों के दिलों की नफरत क्या खत्म हो गई? ये बड़ा सवाल था। इंडिया डेली लाइव की इन्वेस्टिगेटिव टीम इसी सवाल का सच जानने के लिए नोएडा से नूह पहुंची। हमारे जांबाज संवाददाताओं ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पता लगाने की कोशिश की कि नूह में अब क्या हो रहा है। इस दौरान हमारे कैमरे में कुछ लोग कैद हुए, जिन्होंने वो सच बताया जिसे सुनकर हमारे कान खड़े हो गए। इन चेहरों को गौर से देख लीजिए, क्योंकि इसके आगे ये जो बताने वाले हैं, खुलासा करने वाले हैं, उसे आपको बहुत गौर से सुनना होगा। तो देखिए, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। 31 जुलाई